गोल्डन रूल बताती हूँ, अगर आप मर्द हजरात से पूछें तो वो इससे अग्री करेंगे आपके साथ। औरतें इसकी बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव हरकत करती हैं, और वो ये है कि जिस वक्त आपने पकड़ लिया रंगे हाथों, याद रखें कि द हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर फॉर अ रीजन, which could be multiple reasons, and I'm not going to get into that, and he is hiding it for a few very, very important reasons. Number one, he doesn't want to hurt you. Number two, उसने अपना एक इमेज और आइडेंटिटी बनाई हुई है। मर्द के लिए उसकी वो आइडेंटिटी एज द प्रोवाइडर, एज दिस हस्बैंड, एज द हेड ऑफ द फैमिली, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब वो आइडेंटिटी उसने, अब वो एक काम कर रहा है जिससे वो आइडेंटिटी थ्रेटन होती है, तो ही इज गोइंग टू want to protect it, that's why he hides it. जब वो आपके, अब जब हाथ में एक चीज आई, आपको पता चल गया कि what he has done, you are in the strongest position right now. और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तब खवातीन मेरे पास आती हैं जब वो ये तीर चला चुकी होती हैं। ये आपका सबसे वैल्यूएबल सिल्वर बुलेट है ये आप, क्योंकि इस वक्त आप चाहें, आपकी पावर में है कि आप इस शख्स को बदनाम कर दें, उसकी फैमिली के सामने उसके कच्चे छट्टे को खोल दें, उसके बच्चों के सामने कच्चे छट्टे को खोल दें, खास तौर पे अगर बच्चे जवान हैं उसके कच्चे छट्टे को खोल दें, उसके दोस्तों के सामने। जितना ज्यादा आप उसके कच्चे छट्टे को खोलेंगी उतनी उसको तकलीफ तो होगी, आपको तो सेटिस्फेक्शन कम ही मिलेगी, उसको तकलीफ होगी, लेकिन आपकी जो पावर है उस वक्त वो कम होती जाएगी। बिकॉज दिस थिंग, दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, जिसके ऊपर उसकी जान अटकी हुई है, वो अब आपके हाथ में है। इसको अगर आप अक्लमंदी के साथ एहसन तरीके से यूज करेंगी तो अल्लाह भी आपका साथ देगा, आपके बच्चे भी स्टेबल रहेंगे, आपकी मैरिज भी बचेगी। और वो क्या तरीका है, जब रहना ही है मैरिज में तो फिर डैमेज को कम से कम करें। एक उस शख्स की इज्जत है जिसमें आपकी भी इज्जत है। अगर बच्चे बाप की बेइज्जती होते हुए देखेंगे, उसको जलील होता हुआ देखेंगे या उसके करतूत को देखेंगे, तो बच्चे भी बाप से मुतनफर हो जाएंगे। और कल को जब बच्चे जवान होंगे तो बाप की डिसिप्लिनिंग बहुत जरूरी होती है। दे हैव टू हैव दैट एंड यू विल लूज दैट पावर। सो जितना उस डैमेज को आप कंट्रोल कर सकती हैं वो कंट्रोल करें, क्योंकि द पेन ऑफ द अफेयर you're still gonna have to deal with it. ये नहीं है कि अगर आपने उसको पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया तो that pain of the affair is going to change or it's going to minimize. It will not. जो लोग आपके साथ बैठ के आपकी दिलजोई भी करेंगे, जो भी करेंगे, वो कल को अपने घर जाके अपने अपने घरों में वो करेंगे जो उनको सूट करता है। So minimize करें. Tell the least amount of people. If you have a couple of good friends that are sane, that are stable, that are wise, उनसे शेयर करें। उनको ये भी बताएं कि आई डोंट वांट दिस मैरिज टू एंड। आखिर आपने इतने सालों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, योर हाउस, योर मैरिज, इसको सेव करना है तो फिर ठीक तरीके से करें। उस शख्स को जब आप बदनाम नहीं करेंगी, वो आज नहीं तो कल, वो दिल ही दिल में, he is going to realize two things. He's going to first of all realize how important this whole family setup was for him. If you are the mother of the children, there is no other woman that has that position in his life that you do. You have a special place of importance. Nobody can undermine that. He's going to remember that now. जिस भी वजह से उसने किसी दूसरी औरत से अफेयर चलाया, अब उसको वो बात याद आएगी कि this is my wife, this is my identity, this is the mother of my children. दूसरा, उसको इसके साथ अब ये एहसास होगा, what a wonderful woman this is, कि she has chosen not to show my true face to the people, although she had the power. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माफ कर दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे बातचीत बंद कर दें, वो सब कुछ करें जो आपने करना है, but in the privacy of your own room, between the two of you, उसको आपने बुरा भला कहना है, रोना है, धोना है, उसको जलील करना है, अपने सामने करें, दूसरों के सामने मत करें। Don't do that. He will appreciate you and I guarantee you, मैंने जितने लोगों को ये एडवाइस की थी, eventually उनके हस्बैंड उनके कदमों में आके बैठे और उन्होंने माफी मांगी है।